नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग डीवी क्लास 7 चैप्टर 3 केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस का जो चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी वक्त जाकर शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो पहले लाइन पे आप देख सकते हैं, इन द प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट सम बेसिक्स फैक्ट्स अबाउट मैटर एंड इट्स नेचर। क्लास सिक्स में एक चैप्टर था जिसमें हमने मैटर एंड इट्स नेचर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, मैटर्स तो 3 स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, आपको पता है। ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, जितने भी मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं। ठीक है, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स से जो है मॉलिक्यूल्स बनता है, एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट इज हैज सेम एटम और मॉलिक्यूल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडरलाइन भी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मटेरियल्स which are made up of same kind of particles that has some same atom or molecules and are called pure substance। ठीक है, यानी कि मटेरियल्स, जैसे ऐसे मटेरियल्स जो कि सेम एटम, ठीक है, और सेम मॉलिक्यूल से बनो। ठीक है, डिफरेंट एटम और डिफरेंट मॉलिक्यूल से नहीं, सेम एटम और सेम मॉलिक्यूल से बने वो, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अपने बुक में इसको अंडरलाइन कर ले। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो चीज़ में क्लासीफाई करते हैं, दो पार्ट्स में, एक है एलिमेंट और एक है क्या, कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ एटम ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, एलिमेंट किसको कहते हैं, एलिमेंट जो एक प्योर सब्सटेंस है जो कि एटम से बना हुआ है, और कौन सा एटम से, सेम काइंड ऑफ एटम से। ठीक है, अगर आयरन का तो आयरन का ही होगा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंट एटम्स नहीं मिला होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल आयरन इज एन एलिमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन एटम्स। ठीक है, आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिर्फ आयरन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये किसका हो गया, एलिमेंट का जो है एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम काइंड। ठीक है, एलिमेंट क्या था कि वो जो है प्योर सब्सटेंस था और जो है वो एटम से बना हुआ था ऑफ सेम काइंड। ठीक है, कंपाउंड क्या है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है लेकिन ये सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, हमारा एलिमेंट जो है वो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है और हमारा कंपाउंड जो है वो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, molecule of a compound consists of atoms of two or more different elements that have combined in a fixed ratio। ठीक है, for example water is a compound made up of water molecules. Each molecules of water contains two atoms, hydrogen one atom, or oxygen two atoms of hydrogen and one atom of ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस है जो कि सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल क्या हो गया जो कि दो एटम से बना हुआ होता है, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी वाटर का जो केमिकल सिंबल होता है वो होता है हाइड्रो H2। हाँ, ठीक है, तो वाटर का क्या होता है कि तो वाटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, वो होता है H2O। ठीक है, तो ये वाटर जो है वो क्या हो गया कि हाइड्रोजन का दो एटम से बना हुआ है और ऑक्सीजन का एक एटम से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ जो कि
दो चीज़ों से बने हुए, ठीक है, एंड फिक्स रेशियो में बने हुए, जैसे मैंने बताया H2 वाटर, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है। तो ऐसे चीज़ को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इन एडिशन टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वी ऑल्सो हैव मिक्सचर। चलिए मिक्सचर्स क्या होता है, क्या जानते हैं मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर्स कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस मिक्सड इन एनी प्रॉपर्सन, ठीक है। मिक्सर क्या होता है, अब अपने बुक में जो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करते चलिएगा, ठीक है। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर, मिक्सर इज देयरफॉर नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देखिए हमने प्योर सब्सटेंस का पूरा एकदम अलग होता है क्या, प्योर सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होता है मिक्सचर, ठीक है। दोनों डिफरेंट है। प्योर सब्सटेंस हमने क्या पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस जो है, प्योर सब्सटेंस सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से। लेकिन हमारा जो ये मिक्सचर होता है वो डिफरेंट, टू और मोर, या फिर आप डिफरेंट भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे टू और मोर सब्सटेंस से बना हुआ होता है, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है। इसको आप ये अंडरलाइन पूरा कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी हमें दे रखा है, ठीक है, एक्टिविटी हमें यहाँ दे रखा है जिसमें हमें बताना है कि वह प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों इसको आप खुद करने का कोशिश कीजिए, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ आपको। एयर जो है मिक्सचर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एयर में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, ठीक है। फिर हमारा आयरन जो है प्योर सब्सटेंस है। इसमें आयरन जो है, देखिए एग्जाम्पल में भी था हमारा कि आयरन जो है प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि आयरन में जो सिर्फ आयरन मिला हुआ था, ठीक है। वाटर भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, वाटर में भी कुछ नहीं मिला था। सॉइल हमारा मिक्सचर है, सॉइल में जब बहुत सारे पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, ठीक है। फिर लेमोनेड में हम भी हमारा मिक्सचर है, इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। गोल्ड जो है हमारा प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। गोल्ड क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है। इसमें जो है सिर्फ एक जो है पार्टिकल्स, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। और ऑक्सीजन भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है केमिकल सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। केमिकल सिंबल, ये देखिए हर एक चीज़ का जो है ना सर केमिकल सिंबल होता है, ठीक है। हर एक चीज़ का जो है केमिकल सिंबल होता है, हर एक एलिमेंट का जो है केमिकल सिंबल होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा कि याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल H होता है और इसका जो चार्ज होता है वो +1 होता है, ठीक है। ये जो +1 है ना, इसको हम लोग जैसे कि सोडियम, तो सोडियम में +1 चार्ज होता है, फिर मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है। तो ये +1 +1 +2 +3 ये सब को हम लोग जो है चार्ज कहते हैं या फिर आयंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आप सिंबल भी याद कर लीजिएगा और +1 +2 सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन का H+1 होता है, सोडियम का Na+1 होता है, मैग्नीशियम का Mg+2 होता है, एल्युमिनियम का Al+3 होता है, कैल्शियम का Ca+2 होता है, पोटासियम का K+1 होता है, आयरन का Fe+3 होता है, ठीक है। तो इसको जो आप याद कर लीजिएगा, आप यहाँ पे इसका जो है स्क्रीनशॉट भी, ठीक है, आप यहाँ पे इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर आपके बुक में तो वैसे होगा, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेके याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। कॉपर का Co+2 होता है, गोल्ड का Eo+3 होता है, सिल्वर का Ag+3 होता है, कार्बन का C होता है, ठीक है। कार्बन का C होता है, इस कार्बन में ना नो आयन या कोई भी चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, कार्बन में कोई भी चार्ज नहीं रहता है, इस वजह से ये जो है इसका सिर्फ C लिखाता है, ठीक है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का O-2 रहता है, ठीक है, याद रखिएगा O-2, ठीक है। +2 और -2, प्लस और माइनस ये अलग होता है, ठीक है। अब प्लस और माइनस क्या रहता है, क्यों रहता है डिफरेंट, कोई एलिमेंट में प्लस होता है, कोई एलिमेंट में माइनस होता है, ऐसा क्यों होता है तो वो हम क्लास 8 में सीखेंगे। सल्फर का S-2, नाइट्रोजन का N-3, फॉस्फोरस का P-3, क्लोराइन का Cl-1, ब्रोमाइन का Br-1, आयोडीन का I-1। तो ये जो आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ठीक है। इसको याद अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो जितने भी सिम्बॉल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम केमिकल फार्मूला से पढ़ेंगे कि आखिरकार केमिकल फार्मूला होता क्या है, ठीक है, केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।